अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। यूक्रेन तनाज़े के हल का मामला, कॉन्फ्रेंस की तैयारियां जुमेरात को शुरू होंगी। अमेरिका और रूस के सदूर का कॉन्फ्रेंस पर उसूली इत्तेफाक। ऑस्ट्रेलिया ने 2 साल बाद बैनुल-अक़वामी सरहद खोल दी। कोविड-19 की वजह से मार्च 2020 में सयाहों के लिए सख्त सफरी पाबंदियां आयद की गई थी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने किया आंध्र प्रदेश का दौरा। एपी के विशाखापट्टनम में बहरी बेड़े का किया मुआयना। नायब सदर वेंकैया नायडू का मादरी जबान के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर, कहा बच्चों की मुनासिब तालीमी नशोनुमा के लिए दर्स और तदरीस मादरी जबान में होनी चाहिए। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी। मुल्क में अब तक वैक्सीन लेने वालों की तादाद 175.46 करोड़ से मुतजावज। अब नहीं रहे एपी के वजीर गौतम रेड्डी। तेलंगाना के वजीर केटीआर समेत दीगर ने किया ताजियत का इजहार। और शहर हैदराबाद में दिलसुख नगर बम धमाके के 9 साल मुकम्मल। आज ही के दिन हुए थे इन धमाकों में 17 अफराद हलाक और दीगर कई जख्मी। और अब खबरों की तफसील। यूक्रेन तनाज़े के हल के लिए अमेरिका और रूस के सदूर का कॉन्फ्रेंस पर उसूली इत्तेफाक हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस और अमेरिका के दरमियान कॉन्फ्रेंस से मुतालिक तैयारियां जुमेरात को शुरू होंगी। इस हवाले से फ्रांस का कहना है कि कॉन्फ्रेंस रूस के यूक्रेन पर हमला न करने की सूरत में ही मुमकिन हो सकेगी। व्हाइट हाउस से जारी बयान में भी हमला न होने की सूरत में अमेरिकी सदर जो बाइडन और रूस के सदर पुतिन की मुलाकात का इम्कान जाहिर किया गया है। दूसरी जानब रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी से मुतालिक मास्को में अमरीकी सिफारत खाने ने अपने शहरियों को हमलों से मुतालिक वार्निंग देते हुए कहा है कि यूक्रेन सरहद के साथ रूस के शहरी इलाकों में भी हमलों का खदशा है। शॉपिंग सेंटर्स, रेलवे और मेट्रो स्टेशन पर हमले हो सकते हैं। अमरीकी सिफारत खाने के मुताबिक मास्को और सेंट पीटर्सबर्ग में हमलों का खतरा है। अमरीकी शहरी अवामी मुकामात पर गैर जरूरी जाने से गुरेज करें। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन के साथ यूक्रेन के मसले पर तबादला ख्याल किया। इस इत्तला इतवार को व्हाइट हाउस ने दी है। व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी करते हुए कहा, सदर जोसेफ आर बाइडेन जूनियर ने आज फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन के साथ बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने यूक्रेन की सरहदों पर रूस की फौजी इज्तिमा के तय सिफारतकारी और रोकथाम की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत 15 मिनट तक जारी रही। ऑस्ट्रेलिया ने आलमी वबा कोरोना वायरस की वजह से बंद बैनुल-अक़वामी सरहद को तकरीबन 2 साल बाद पीर को खोल दिया है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने कोविड-19 की वजह से बैनुल-अक़वामी सरहदें बंद करने के बाद मार्च 2020 में सयाहों के लिए कुछ सख्त तरीन सफरी पाबंदियां आयद की थी। सिडनी एयरपोर्ट ने ट्वीट किया कि 2 साल बहुत ज्यादा है। आज हम अपनी बैनुल-अक़वामी सरहदों के खुलने का जश्न मना रहे हैं। तमाम वैक्सीन शुदा बैनुल-अक़वामी सयाहों के लिए दोबारा खुश आमदीद दुनिया। बीबीसी ने मुसाफिर के हवाले से रिपोर्ट किया, मैंने अपने दादा को बहुत याद किया है और मैं इतनी अरसे से इस दौरे का मुंतजर हूँ। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर तिजारत, सयाहत और सरमायाकारी डेन टेहन ने कहा है कि हमारी सयाहत की सनत और इसमें काम करने वाले 6,60,000 लोगों के लिए एक शानदार खबर है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक मुसाफिर मगरबी ऑस्ट्रेलिया के अलावा तमाम रियासतों में दाखिल हो सकते हैं। मगरबी ऑस्ट्रेलिया 3 मार्च तक बंद है। ऑस्ट्रेलिया आने वाले मुसाफिरों के लिए ताज़ा तरीन रहनुमा खतूत के मुताबिक जिन मुसाफिरों को वैक्सीन की 2 खुराकें मिल चुकी हैं उन्हें क्वारंटाइन करने की जरूरत नहीं है। ताहम बगैर वैक्सीन के मुसाफिरों को अपने खर्च पर 14 दिन तक होटल में रहना होगा।
बर्तानिया में तूफान डेडली और यूनाइस के बाद फ्रिंकलन से निजाम जिंदगी मुतासिर हैं। तूफान के बायस हजारों खानदान बिजली से महरूम हैं, जबकि कई मुकामात पर सैलाब की वार्निंग जारी की गई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 80 मील फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं और बारिशों ने शहरियों को घरों में महसूर कर दिया है। मेट ऑफिस ने भी आवाम को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की अपील की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ इलाकों में सैलाब के बायस लोग आर्जी तौर पर अपने घरों को भी छोड़कर चले गए हैं। वाज़ेह है कि इससे कबल आने वाले तूफान के नतीजे में बर्तानिया में 9 अफराद हलाक हो गए थे। यमन के शुमाली सूबे सादा में बारूदी सुरंग धमाके में यमन की हुकूमत नवाज फोर्सेस के 9 अरकान हलाक हो गए हैं। ये जानकारी इतवार को फौज के एक अफसर ने दी। एहलकार ने बताया कि आज सूबे सादा में बारूदी सुरंग के धमाके में 9 फौजियों की मौत हो गई। दूसरी जानिब फौज से वाबस्ता मुकामी जराये ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया, हुकूमत हामी फोर्सेस का एक गश्ती दस्ता सादा सूबे के अलबुका में हूसी बागियों की जानिब से बिछाई गई बारूदी सुरंग की जद में आ गया। जराये ने बताया कि बारूदी सुरंग के धमाके में फौज की गाड़ी को नुकसान पहुंचा और 9 फौजी मारे गए। उन्होंने कहा कि हूसी बागियों ने हालिया दिनों में सादा के करीबी इलाकों में सैकड़ों बारूदी सुरंगें और मुतादिद किस्म के ताकतवर धमाका खैज आलात IED बिछाए हैं। एहलकार के मुताबिक हूसी बागियों ने सऊदी हिमायत याफ्ता यमनी हुकूमत की सिक्योरिटी फोर्सेस को अपने गढ़ की जानिब बढ़ने के रोकने की कोशिश में अपने अहम गढ़ के एक बड़े इलाके में बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बहरी बेड़े का मुआयना किया। उनके साथ उनकी अहलिया के अलावा हिंदुस्तानी बहरिया के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। रामनाथ कोविंद ने 60 जहाजों और आबदोजों के अलावा तैयारों पर मुश्तमिल बहरिया के बेड़े का तफसीली मुआयना किया। ये बहरिया के बेड़े का 12वां मुआयना अहमियत का हामिल है, क्योंकि मुल्क भर में आजादी के 75 बरस की तकमील के मौके पर आजादी के अमृत महोत्सव के तौर पर यह प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, जिसका काफी जोशो खरोश देखा गया। देसी साख्ता INS सुमित्रा जहाज ने बहरी बेड़े के मुआयने की क़यादत की। रस्मी गार्ड ऑफ ऑनर और 21 तोपों की सलामी के बाद सदर जमहूरिया INS सुमित्रा में सवार हुए और विशाखापट्टनम के साहिल पर इस बहरी बेड़े का मुआयना तफसीली किया, जिसमें हिंदुस्तानी बहरिया के साथ साथ कोस्ट गार्ड भी शामिल थे। बेशतर सरगर्मियों बशमूल हैक तैयारी की परवाज भी हुई और मेरियन कमांडोज ने वाटर पारा जिसमें हिस्सा लिया। इस मौके पर वज़ीर आला आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात करके उन्हें गुलदस्ता पेश किया। नायब सदर M वेंकैया नायडू ने मादरी जबान के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर देते हुए कहा है कि बच्चों की मुनासिब तालीमी नशोनुमा के लिए दर्स व तदरीस मादरी जबान में होनी चाहिए। पीर को मादरी जबान के आलमी दिन के मौके पर यहाँ जारी एक पैगाम में नायडू ने कहा कि मादरी जबान ख्यालात और रिवायत की तश्कील करती हैं जो हमें सकाफती और समाजी विरसे से जोड़ती हैं। अपनी मादरी जबानों के इस्तेमाल में फख्र महसूस करें, अपने इस अजीम विरसे को आने वाली नस्लों तक भी पहुंचाएं। नायब सदर ने अपने पैगाम में नेल्सन मंडेला के कौल, अगर आप किसी से ऐसी जबान में बात करते हैं जिसे वो समझ सकता है तो ये इसके दिमाग में चली जाती हैं, लेकिन अगर आप उसकी अपनी जबान में बात करते हैं तो ये बराह रास्त उसके दिल को छू जाती हैं, का भी जिक्र किया। नायडू ने कहा, मादरी जबान के आलमी दिन के मौके पर मैं अपनी मादरी जबानों का एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ करने की दरख्वास्त करता हूँ। अपनी मादरी जबान को रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाएं। बच्चों की सही तालीमी नशोनुमा के लिए उन्हें सिर्फ मादरी जबान में ही पढ़ाएं। कोलकाता में पीर को घने कोहरे की वजह से दमदम हवाई अड्डे पर हवाई खिदमत और सियालदा और हेवड़ा रेलवे स्टेशनों पर रेल खिदमत 5 घंटे से ज्यादा वक्त तक मुतासिर है। सरकारी ज़राए ने बताया है कि कोहरे के सबब नेताजी सुभाष चंद्र बोस बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर आमद और रवानगी की परवाजें तकरीबन 4 घंटे तक मुअत्तल रहीं। इजाफी फील्ड लाइट्स के साथ परवाजें चलाने की कोशिशें भी की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अगरचे आज फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर होने का खदशा है, लेकिन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मुसाफिरों की हिफाजत को तरजीह दी है। दूसरी जानिब सियालदा और हावड़ा स्टेशनों पर ईस्टर्न रेलवे और साउथ
ईस्टर्न रेलवे की ट्रेन खिदमत भी मुतासिर हुई, जिसकी वजह से दोनों लंबी दूरी की अप डाउन ट्रेनें चली और ताखिर से पहुंची। जराये के मुताबिक घने कोहरे और धुंध के बायस हद निगाह 50 मीटर से कम रही। इस दौरान दर्जे हरारत 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 7 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। इसके साथ ही कुल वैक्सीनेशन 175.46 करोड़ से तजावुज कर गई है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने पीर को यहाँ कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 7,706 अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। इसके साथ ही आज सुबह 7 बजे तक 175.46,25,710 अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड वायरस के 16,051 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 2,02,131 तक पहुंच गई है। ये मुतासरा केसेस का 0.47% है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में 3 मुख्तलिफ ATM मशीनों को तोड़कर चोरी के मामले में पुलिस ने CCTV की मदद से चोरों की तलाशी शुरू कर दी है। पुलिस जराये के मुताबिक चोरों के एक गिरोह ने इतवार की रात देर गए 3 मुख्तलिफ थाना इलाकों में बैंक के ATM तोड़कर तकरीबन 43.68 करोड़ रुपए चोरी कर लिए। चोरों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 2 और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 1 ATM को निशाना बनाया। पुलिस ने आज बताया कि इन तीनों वाकयात के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके चोरों की तलाश शुरू कर दी है। शहर के पड़ाव थाना इलाके के रविनगर के नजदीक चोरों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ATM मशीन को गैस कटर से काटकर तकरीबन 17 लाख की रकम लूट ली। इसके बाद मुजाफाती ग्वालियर थाने इलाके में सेवानगर के करीब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ATM को निशाना बनाकर चोरों ने तकरीबन 13 लाख रुपए उड़ा लिए। इसके अलावा DD नगर पुलिस चौकी के करीब ATM को तोड़कर वहां से 13,68,000 रुपए चोरी कर लिए। वादी कश्मीर में 20 रोजा चला खुर्द के इख्तिताम के बावजूद भी शबाना दर्जे हरारत नुक्ते अंजुमान से नीचे दर्ज हुआ है। उधर महकमा मौसमियात ने वादी कश्मीर में 22 और 23 फरवरी को बर्फबारी के एक और मरहले की पेशगोई कर दी है। मुतालिका महकमा के एक तर्जुमान ने कहा कि वादी कश्मीर में 22 और 23 फरवरी को हल्के से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी और बारिशें मुतवक्के हैं। उन्होंने कहा कि बर्फबारी और बारिशों का ज्यादा असर 22 फरवरी की शाम और 23 फरवरी के दिन को रहेगा। मौसूफ तर्जुमान ने कहा कि खराब मौसमी सूरत हाल से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की नकल हमल मुतासर हो सकती है। उन्होंने कहा कि इसके बाद वादी में अगले 10 रोज तक मौसम खुश्क रहने का ही इम्कान है। वादी में 20 रोजा चिल्ला खुर्द इख्तिताम होने के बावजूद भी शबाना दर्जे हरारत नुक्ते अंजुमान से नीचे दर्ज हुआ है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत -2.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 3.1 डिग्री सेंटीग्रेड कम था। श्रीनगर में गुज़िश्ता शब कम से कम दर्जे हरारत 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। वादी के शोहराए आफाक सियाहती मुकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जे हरारत -8.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़िश्ता शब भी यही दर्जे हरारत रिकॉर्ड हुआ था। आंध्र प्रदेश के वजीर सनअत M गौतम रेड्डी दिल का दौरा पड़ने से चल बसे। वो सीने में दर्द की वजह से घर में गिर पड़े, जिसके बाद उनके अरकान खानदान उनको फौरी तौर पर शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़ अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उनको मुर्दा करार दिया। गौतम रेड्डी नेल्लूर जिले के आत्मा को हल्के से असेंबली के लिए मुंतखब हुए थे और वो जगन काबीना में वजीर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। गौतम रेड्डी ने गुज़िश्ता हफ्ते दुबई का दौरा किया था, जहां उन्होंने दुबई एक्सपो में शिरकत की और हैदराबाद वापस हो गए थे। उनकी उम्र 48 बरस थी। वो 2014 और फिर 2019 में हुए इंतखाबात में हल्के नेल्लूर से मुंतखब हुए थे। गुज़िश्ता माह की 22 तारीख को वो कोरोना से मुतासिर हुए थे। उनमें इस मर्ज की हल्की अलामत थी, ताहम बाद वो रूबा सेहत हो गए थे। इस वाक़े की इत्तला के साथ तेलंगाना के वज़ीर IT उबैद नज़्म के तारक हमाराव ने गौतम रेड्डी की क़यामगाह पहुंचकर उनकी नाश का दीदार किया और गमज़दा अरकान खानदान से इज़हार ताज़ियत किया। शहर हैदराबाद में दिलसुख नगर बम धमाकों के 9 साल मुकम्मल हो गए हैं। आज ही के दिन हुए इन धमाकों में 17 अफराद हलाक और दीगर कई
जख्मी हो गए थे। महरूकिन के खानदानों ने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो उनकी मदद करें। 21 फरवरी 2013 को हुए इन धमाकों में तकरीबन 130 अफराद जख्मी हो गए थे। पहला धमाका 6:45 पर बस स्टॉप के करीब हुआ था और दूसरा धमाका A1 मिर्ची सेंटर के करीब किया गया था। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने 13 मार्च 2013 को इस मामले की जांच शुरू की थी और चेरलापल्ली सेंट्रल जेल में खुसूसी अदालत कायम की गई थी। NIA ने 157 गवाहों के बयान हासिल किए थे और 502 दस्तावेजात की जांच के बाद अदालत में रिपोर्ट पेश की थी। 7 नवंबर 2016 को अदालत में दलाइल मुकम्मल हो गए। अदालत ने 5 अफराद के खिलाफ फैसला सुनाया था। तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के चिवड़ला में पेश आए सड़क हादसे में एक ही खानदान के 2 अफराद हलाक हो गए। 2 बेटियों के साथ मिलकर ये जोड़ा कार में जा रहा था कि चिवड़ला मंडल के केसारम गेट इलाके के करीब एक कार दूसरी कार से टकरा गई, जिसके नतीजे में मां बेटी हलाक हो गए, जबकि बाप के अलावा एक और बेटी शदीद जख्मी हो गई। तफसीलात के मुताबिक शहराबाद के शिवरामपल्ली इलाके का रहने वाला रवि किरण अपनी बीवी श्रावण की बेटियों ध्रुविका मोक्षा के साथ विकाराबाद जिले बजरिया कार जा रहा था कि केसारम गेट इलाके के करीब एक तेज रफ्तार कार ने उनकी कार को टक्कर दे दी। यह हादसा इतना खतरनाक था कि मां श्रावणी बेटी द्वारिका मौके पर ही हलाक हो गई, जबकि बाप रवि किरण के अलावा एक और बेटी मोक्षा शदीद जख्मी हो गए। इस हादसे में दूसरी कार में मौजूद शख्स भी शदीद जख्मी हो गया। जख्मियों को इलाज के लिए मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। सेकेंड सालारे मिल्लत इंडियन स्टाइल रेसलिंग चैंपियनशिप मुकाबलों का पहाड़ी शरीफ ग्राउंड में इनेकाद अमल में आया। जलपरी म्यूनिसिपल इंचार्ज अहमद बिन सालेह सादी की जेर निगरानी मुनक्किदा इस मुकाबलों में 150 टीमों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से मजलिसी अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, कौसर मोयुद्दीन, जाफर हुसैन महराज, जलपली म्यूनिसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला सादी के अलावा म्यूनिसिपल काउंसलर्स ने शिरकत की। रुकनी असेंबली मधोल जी विट्ठल रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना रियासती हुकूमत का मकसद किसानों को बादशाह बनाना है। रुकनी असेंबली विट्ठल रेड्डी ने मधोल मुस्तकिमी प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम कायम किए गए मूंगफली की खरीदारी के मरकज का इफ्तिताह करने के बाद इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों की उगाई हुई फसलों की इमदादी कीमत देने के लिए खरीदारी मराकज कायम करेगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किसानों को हर लिहाज से नरमी बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना मुल्क की पहली रियासत है जिसने किसान बीमा और रैतु बंधु स्कीम के अलावा ज़राअत के लिए किसानों को 24 घंटे बिजली फराहम कर रही है। इस मौके पर मुकामी TRS कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। జిల్లాలోని ముదోల్ నియోజకవర్గంలోని ముదోల్ తాలూకా హెడ్క్వార్టర్కి రైతులకు మంచి రేటు ఇప్పించాలని పండిన పంటకు మంచి రేటు రావాలని చెప్పే ఉద్దేశంతో మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మరి మార్కెటింగ్ శాఖ మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి గారు మరి తెలంగాణలో మరి శనగల కొనుగోలు కేంద్రం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। మరి దానిలో భాగంగానే ఈరోజు ముదోల్ మార్కెట్ గోదాంలో శనగల కొనుగోలు కేంద్రం మరి పర్చేస్ కొనడం ప్రారంభించారు। डॉक्टर सैयद आसिफ उमरी नाजिम जमीयत अहले हदीस ने बताया है कि जमीयत अहले हदीस के ज़रिए एहतमाम 26 और 27 फरवरी को मसाबिका हिफ्ज़ कुरान बराए मसाजिद, मदारिस, मकातिब और स्कूल्स मुनक़द होगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि यह मसाबिका तलबा को कुरान से जोड़ने और हिफ्ज़ को मजबूत करने पर जोर देने के लिए रखा गया है। इस मसाबिका में कामयाब होने वाले तलबा में 2 लाख रुपए तक के इनामात भी तकसीम किए जाएंगे। इस प्रोग्राम में उलमा इकराम और समाजी व सियासी कायदीन को भी मदऊ किया गया है। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर सैयद आसिफ उमरी नाजिम जमीयत अहले हदीस हैदराबाद सिकंदराबाद जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद के ज़ेर एहतमाम इंशाअल्लाह दूसरा मुसाबका हिफ्ज़ कुरान 26-27 फरवरी को इंशाअल्लाह इसी मरकज़ अहले हदीस लंगर हाउस में मुनक़िद होने वाला है। इंशाअल्लाह इस अहम प्रोग्राम में, इस मुसाबके में स्कूल, मदारिस, मकातिब, सलफ़ी मदारिस
और मसाजिद में जो मकासद चलते हैं वहाँ के तलबा हिस्सा ले रहे हैं। मैं तमाम मसाजिद, मदारिस और स्कूल के जिम्मेदारों से गुजारिश करता हूँ कि आज भी और कल भी आप अपने तलबा को दाखिला दिलवा सकते हैं। इस मुसाबके में 15 पारे, 10 पारे, 5 पारे और सूरह बकरा राजेंद्र नगर के शिवरामपल्ली में वाक़ दारुल उलूम दावतुल फलाह का बउनवान तहफ़्फ़ुज़ ईमान और मदारिस इस्लामिया का किरदार जलसे आम मुनक़्क़द हुआ। इस मौके पर मोहतरम शेख अल हदीस जामे फैज़ सुलेमानिया सूरत गुजरात हजरत मौलाना कारी अहमद अली फलाही ने मेहमान खुसूसी के अलावा दीगर मुकामी उलमाए कराम और हुफ़ाज़ किराम ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा जलसे आम से मोहतरम शेख अल हदीस जामे फैज़ सुलेमानिया सूरत गुजरात हजरत मौलाना कारी अहमद अली फलाही ने मुखातिब किया। बादशाह मदरसे हाजा में तालीम हासिल करके तकमील हिफ्ज़ करने वाले 25 तलबा को सनद अता की गई। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। यूक्रेन तनाज़े के हल का मामला, कॉन्फ्रेंस की तैयारियां जुमेरात को शुरू होंगी। अमेरिका और रूस के सुदूर का कॉन्फ्रेंस पर उसूली इत्तेफाक। ऑस्ट्रेलिया ने 2 साल बाद बैनुल-अक़वामी सरहद खोल दी। कोविड-19 की वजह से मार्च 2020 में सयाहों के लिए सख्त सफरी पाबंदियां आयद की गई थी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने किया आंध्र प्रदेश का दौरा। एपी के विशाखापट्टनम में बहरी बेड़े का किया मुआयना। नायब सदर वेंकैया नायडू का मादरी जबान के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर, कहा बच्चों की मुनासिब तालीमी नशोनुमा के लिए दर्स व तदरीस मादरी जबान में होनी चाहिए। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी। मुल्क में अब तक वैक्सीन लेने वालों की तादाद 175.46 करोड़ से मुतजाउज़। अब नहीं रहे एपी के वजीर गौतम रेड्डी, तेलंगाना के वजीर केटीआर समेत दीगर ने किया ताज़ियत का इजहार। और शहर हैदराबाद में दिलसुख नगर बम धमाके के 9 साल मुकम्मल। आज ही के दिन हुए थे इन धमाकों में 17 अफराद हलाक और दीगर कई जख्मी। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।